बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के बीच अब दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि हम प्रत्याशी के तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे, जनता के बीच जाएं और जनता का समर्थन हमें मिले। और यही वजह है कि कई दल के ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर अपने दल से टिकट नहीं मिल रहा तो वे दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में ये नाम कौन से हैं और कहां से बीजेपी इन चारों को ही टिकट देने जा रही है, इस वीडियो में एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मेरे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन है। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे, चूंकि चुनावी माहौल है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं कि हमें पार्टी टिकट दे और अगर ये उनकी जो चाहत है वो अगर पूरी नहीं हो रही तो दूसरे दल में शामिल होने का एक रास्ता उन्होंने अपनाया है। 4 ऐसे बड़े नाम हैं आज जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले तो दर्शकों को बताइए कि वो नाम कौन से हैं। दर्शकों को बताने से पहले एक और जानकारी दे दें, जो कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा कि आज तो 4 शामिल हुए हैं, कल इससे भी ज़्यादा शामिल होंगे और महागठबंधन में बहुत बड़ा टूट होने जा रहा है और कई विधायक, कई बड़े नेता भाजपा के सदस्यता लेंगे। अब रह गई बात कि 4 कौन कौन शामिल हुए। पहला नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ का। ये विक्रम से कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ, कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अभी निवर्तमान विधायक हैं वही, माने उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, चूंकि वो कांग्रेस के विधायक हैं तो जब तक विधायक कांग्रेस में रहेंगे वो किसी और पार्टी में जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने विधायकी छोड़ करके इस्तीफा दे करके भाजपा का आज दामन थामा है। दूसरा नाम है संगीता कुमारी, मोहनिया से राजद की विधायक हैं, रही हैं, अभी निवर्तमान हो गई हैं। चूँकि उन्होंने भी चूँकि राजद को छोड़ना था तो विधायकी भी छोड़नी पड़ी और वो भाजपा की दामन उन्होंने आज थामा है प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष। तीसरा नाम है, बड़ा नाम है और भाजपा का चेहरा हुआ करते थे, बीच के दिनों में वो जदयू में चले गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ऐन वक्त पर, और जदयू में जाने के साथ ही सीतामढ़ी से उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था और वो जदयू के सांसद भी चुने गए थे 2019 से 2024 के बीच। लेकिन 2024 में जदयू ने उनको फिर से प्रत्याशी नहीं बनाया, देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया, तो वो जदयू से इस्तीफा दे करके अभी वो कहीं नहीं थे। लेकिन उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। और चौथा नाम है सुनील कुमार सिंह। ये नाम जो है ये थोड़ा सा राजनीतिक नाम नहीं है और ये चूँकि ये इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे करके, माने नौकरी VRS लेकर के वो अब ज्वाइन किए हैं भाजपा की सदस्यता। तो आज ये 4 बड़े चेहरे, और 4 चेहरे में 2 चेहरा ऐसा है जो नीतीश कुमार के 2024 के फरवरी महीने में जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें आरजेडी और कांग्रेस से विद्रोह करते हुए नीतीश कुमार का विधानसभा में समर्थन किए थे। तभी से ये कयास लग रहा था कि इनको न कांग्रेस डॉक्टर सिद्धार्थ को और न राजद संगीता कुमारी को टिकट देगी। चूँकि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधीन था, चूँकि उनकी सदस्यता को लेकर के, तो ये लंबा खींचा जा रहा था। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है तो उसको देखते हुए इन लोगों ने राजद और कांग्रेस छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ली। सुनील कुमार पिंटू के बारे में ये कहा जा रहा है, हालांकि आज सवाल जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि इन चारों लोगों को जो आप ज्वाइन करा रहे हैं तो इनकी दावेदारी, यानी कि विधानसभा में आप उम्मीदवार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप किन किन क्षेत्रों से बना रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी ये ज्वाइन किए हैं और कहाँ से ये उम्मीदवार बनेंगे इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तो ये बात तय है कि ये उम्मीदवार बनेंगे। जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ विक्रम से विधायक रहे हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, इसीलिए कि विक्रम से ही उनको सीट मिलनी चाहिए, तो विक्रम से उनको सीट मिलनी तय है। संगीता कुमारी मोहनिया कैमूर जिला में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ से आरजेडी की विधायक थी
और आरजेडी का दामन छोड़ करके बीजेपी में आई हैं, तो ये उनको मोहनिया से टिकट मिलना असंभावी है और वो निश्चित है कि वहाँ से वो लड़ेंगी। तो तीसरा नाम है सुनील कुमार पिंटू का। सुनील कुमार पिंटू चूँकि भाजपा में रहे हैं, भाजपा कोटे से बिहार में पर्यटन मंत्री भी हुआ करते थे ये, तो सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से विधायक हुआ करते थे और सीतामढ़ी से जदयू के सांसद भी रहे हैं। तो इनका आना, फिर से इनको बुलाना, सीतामढ़ी की सीट जो है वो इनको मिलनी असंभावी है और ये तय होकर के ही आए हैं कि वो मतलब सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। सुनील कुमार सिंह के बारे में, जो कि इनकम टैक्स अधिकारी हैं, उन्होंने जो बीआरएस लेकर के भाजपा का दामन थामा है, तो उनकी सीट को लेकर के अभी खुलासा नहीं कर रही है भाजपा। और ना ही उनसे जब हम लोगों ने बात किया तो बोले कि ये तो आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें लड़ाएंगे कि हमको हमारा सिपाही बना करके भाजपा की सेवा करने के लिए मौका देंगे। ये उनका है, निर्णय है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो वो बोले कि इसका अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा और वो तय बाद में होगा और जब नाम अनाउंस होगा तब आप देखिएगा कि कहाँ से ये लड़ रहे हैं। तो ये चार चेहरे ऐसे हैं जो आज भाजपा का दामन थामे हैं और ये चारों के चारों महागठबंधन से नहीं, दो महागठबंधन से हैं और दो जो हैं, एक तो बीजेपी के ही पूर्व रहे हैं, जदयू में थे और जदयू से रिजाइन करने के बाद वो कहीं नहीं थे, और एक अधिकारी हैं। तो ये चार जो चेहरे हैं भाजपा में नए चेहरे शामिल हुए हैं और भाजपा ने जो स्क्रीनिंग किया हुआ था हर विधानसभा का कि कहाँ से कौन प्रत्याशी का कितना मत है और कितना लोग इनको चाहते हैं, जो उन्होंने सर्वे कराया था उस हिसाब से ये चारों फिट बैठे हैं। इसके चलते चारों को भाजपा में आज शामिल कराया गया है। यानी लोकप्रियता भी मायने रखती है कि जिस चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा रहा है वो चेहरा उस क्षेत्र से जीत हासिल करे, तभी बीजेपी उस पर दांव खेलने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होंगे, जो आपने बताया है। तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी सेंधमारी होने जा रही है महागठबंधन में? जी निश्चित रूप से, मैंने अभी आपको कहा ना कि भाजपा जो है बड़ा सिस्टम से चलती है और वो सर्वे करवाई है, तो सर्वे करवाने के अनुसार ही उम्मीदवार उतारने जा रही है। वो अपने पार्टी में भी जो उम्मीदवार उन्होंने तय किया है सर्वे के जरिए वही उतारेंगे और अपने सहयोगी दल यानी कि जदयू में भी हो या हम सेकुलर में हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हो या एलजेपी रामविलास में हो, इन लोगों में भी जो सर्वे उसका आया है उस अनुसार उम्मीदवार तय करने का निर्णय लिया है भाजपा ने। तो उसी के तहत जो कल बड़ा उलटफेर महागठबंधन में होना है, वहाँ से बहुत सारे विधायक और नेता भाजपा की सदस्यता लेंगे, तो उनके बारे में भाजपा ने पहले से सर्वे करा रखा है और उन्हीं लोग को स्क्रीनिंग करके यहाँ अपने यहाँ बुला रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है, भाजपा पूरी तरह से मन बनाए हुए हैं कि किनको ज्वाइन कराना है और किन है क्या अंदर खाने से कोई जानकारी है आपके पास? कौन कौन नाम इसमें हो सकते हैं? देखिए उसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुरारी गौतम हैं, चिनारी से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और कांग्रेस कोटे से पंचायती राज मंत्री भी थे, वो एक नाम है कि वो भी ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा भरत बिंद हैं, भमुआ से विधायक रहे हैं आरजेडी के, वो भी पाला बदलने वाले हैं और वो भी भाजपा में शामिल होंगे। ऐसे कई नाम हैं जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें भाजपा खोलना नहीं चाह रही है, समय समय पर, चूँकि उनका तर्क है कि बहुत चीज़ों, बहुत क्राइटेरिया से गुजर करके इन लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। तो उस स्थिति में अभी देखना होगा कि और कितने नाम आ सकते हैं। और बात ये भी है कि अगर वो नाम सामने आ जाते हैं तो कहीं पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल ना कर लिया जाए। हाँ ये भी है, डैमेज कंट्रोल तो सब कोई सोचता है और अपनी जीत सुनिश्चित करना सबकी महत्वाकांक्षा है और खास करके एनडीए घटक दलों में एक बात को लेकर के सहमति है कि कैसे हम मजबूती के साथ 200 के पार जाएं। 225 यानी 2025 225 का जो उनका नारा है वो कैसे पाया जा सके, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। उसी रूपरेखा के तहत उम्मीदवारों का चयन हो या फिर दूसरे दल से उम्मीदवार बुला करके अपने यहाँ ज्वाइन करा करके लड़ाना हो, ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत है और ये अभी आगे वाले दिन में बहुत सारी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और भाजपा जो है एक चीज़ और तय कर दी है भाजपा ने कि हमारे जो भी उम्मीदवार हैं, भाजपा के हों, एनडीए के हों,
माने एनडीए घटक दल के जितनी भी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो 15, 16, 17 और 18 इन 4 दिनों में ही नामांकन करेंगे, ये चाहे पहले चरण का हो या दूसरे चरण का हो। दूसरा चीज है कि जो उम्मीदवार नामांकन करेंगे इन 4 दिनों में, उनके साथ कोई न कोई एनडीए घटक दल का कद्दावर नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हों मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हो, या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, इन लोग ऐसे ऐसे केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, कई भाजपा के केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं, उन उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होकर के अपनी एकजुटता भी दिखाएंगे और अपनी ताकत भी दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट होकर के दूसरे पार्टी के उम्मीदवार जो कि हमारे घटक दल का पार्टी है उसके साथ भी हम सब लोग एक साथ हैं। जिस तरह से जिलावार कार्यकर्ता यानी कि विधानसभा वार जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत ये भी एक इन लोग का रूपरेखा तैयार हुआ है कि हर उम्मीदवार के नामांकन के समय में बड़े बड़े कोई ना कोई कद्दावर नेता रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। राजीव रंजन हमारे साथ थे, विशेष संवाददाता, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से बिहार में दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि टिकट कहां से दिया जाएगा इन प्रत्याशियों को, ये आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की पल पल बदलती राजनीति के बीच चूंकि सामने विधानसभा का चुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और इस बीच नेता जो कि ये इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं विधानसभा चुनाव में उतरने का प्रत्याशी के तौर पर, वे अपने हिसाब से दल का चयन कर रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में लगातार शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लगातार कशिश न्यूज पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे और साथ ही अलग अलग दलों में क्या हलचल चल रही है इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।